अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और क्रंची स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम उसको बाहर से कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं, अंदर से कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने ये रेसिपी मिस नहीं करनी, ये बच्चों की स्पेशल है। आप उनको लंच में दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक में आप बना सकते हैं। एंड अगर कोई मेहमान भी अचानक आ जाए तो ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस के जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, तकरीबन 1 इंच के। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 पिंच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है वो सूखा धनिया ऐड कर देंगे, जिसको हमने क्रश कर लेना है। अगर आप इसको रोस्ट कर लें तो बेहतरीन खुशबू आएगी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा एंड स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मेन काम है कि आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। इतनी अच्छे से करनी है कि कोई भी जो बोनलेस का पीस है यानी कि चिकन का पीस है वो खाली ना रहे, उस पर अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। अच्छा जी, चाट मसाले से जो इसका फ्लेवर है ना वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला आएगा, जैसे कि हम बाहर जाते हैं और खाते हैं, किसी ढाबे से खाते हैं एंड हम किसी स्टॉल से खाते हैं, तो उनका भी जो फ्लेवर होता है ना, उसमें जो सीक्रेट मसाला होता है ना, वो बेसिकली जो ज़्यादा होता है ना, वो सूखे धनिया का होता है और चाट मसाले का होता है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ की यानी कि मीडियम साइज़ ले लें आप। वहाँ यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च है वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर दी है इसके अंदर। अब आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। उससे ये होगा कि जो चिकन के अंदर तक है ना वो मसाला अच्छे से रच जाएगा और जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी हो जाएगी। सो हम इसको हाफ़ एन आवर का रेस्ट देंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरह से कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के जो है ना वो बेसन का ऐड कर देंगे। बेसन आप पहले अच्छे से छान लीजिएगा किसी स्ट्रेनर में, उसके बाद ऐड कीजिएगा। सो अब हमने इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। स्टार्टिंग में हम इसके अंदर कोई भी जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक जो है वो सेसमे सीड्स ऐड कर दिए हैं, सफ़ेद तिल। अच्छा जी, अब आपने इसको हाथों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर टोटल जो है वो 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देना है, जिससे ये होगा कि ये ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होंगे और ये अच्छे से जो है ना वो चिकन के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, बोनलेस पे, बेसन की और कॉर्नफ्लोर की। यहाँ पे हो सकता है कि आपका बेसन या कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और लगे। अगर ज़्यादा भी लगा तो 1 टेबल स्पून तकरीबन दोनों चीज़ें लगेंगी। सो अगर थोड़ी सी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है बेसन एंड कॉर्नफ्लोर की, तो वो आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए और ये ज़्यादा रनी ना हो, इस तरह से थिक सा बैटर इसका बन के रेडी हो। उसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी, सो दैट इसका जो अंदर से चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट बन के रेडी होगा। अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है और इसको हम सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे हमारा बेसन जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है और आप देखें बिल्कुल भी रनी बेसन नहीं है और आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म ऑयल में जो है ना वो ऐड करते जाना है। स्टार्टिंग में फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। ये वाले पकोड़े ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लेते, तकरीबन ये 6 से 8 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं दोनों साइड से, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और बोनलेस जल्दी से पक जाती है। सो स्टार्टिंग के 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। उसके बाद आप इसको उलट पुलट करके पका लें और आपने जो इसकी फ्लेम है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, सो दैट उससे ये होगा कि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से जो है ये अनकुक रह जाएंगे। सो स्टार्टिंग में ऑयल तो अच्छे से गर्म होना चाहिए, लेकिन आपने इसको पकाना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर है, ताकि चिकन भी अंदर से अच्छे से पक जाए और ऊपर से जो कोटिंग है वो भी आपकी क्रिस्पी बन के रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पकौड़ों की साइड अच्छे से चेंज कर ली है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस अब आप यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर इसको जो है आपने किसी स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसमें से निकाल लें। उसके बाद आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें और उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लें। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ये कम्प्लीटली कुक होके रेडी हो चुकी हैं।
और अगर कोई बिगनर है, उसने कभी चिकन पकौड़ा नहीं बनाया या उसका फ़र्स्ट टाइम है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी तसल्ली के लिए किसी नाइफ़ से या फ़ोर्क से चेक कर सकता है कि बोटी अच्छे से पक गई है या नहीं पकी। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें अपनी शाम की चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी एंड क्रंची बेसन वाली चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम मोस्टली बाहर से बाय करते हैं और इसको खाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। और इसका सीक्रेट मसाला होता है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आप नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को भूल जाएंगे। आप इसको टी टाइम पे ज़रूर बनाइएगा। आप सबके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे ना, आपके घर वाले भी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी, बेसन वाली चिप्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आलूओं के छिलकों को अच्छे से छील लेना है। उसके बाद आपने इस साइज़ में इनको जो है कट कर लेना है, मोटा मोटा सा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, लेकिन आपने इसको पतला भी नहीं रखना। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड किया है क्रश करके। और 2 बड़े टेबलस्पून आपने इसके अंदर भर के जो है ना वो बेसन का ऐड कर लेने हैं। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से जो ये आलू है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे, और बेसन से इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर यहाँ पे आपको फ़ील हो कि आपके आलू अभी सही तरह से कोट नहीं हुए, तो इस स्टेज के ऊपर आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बेसन ऊपर नीचे हो सकता है। शर्त यह है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको स्टे नहीं देना। जैसे ही आप इसकी कोटिंग अच्छे से कर लें तो आपने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख देना है, और आपने इसको साथ साथ ही जल्दी से फ्राई कर लेना है। क्योंकि इससे ये होगा, अगर आप इसको स्टे देंगे तो इसका जो बेसन है और कॉर्नफ्लोर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी कोटिंग उतरने लग जाएगी। सो अगर आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल सा, तो आपने इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है, फ़ौरन इंस्टेंट। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर बाद फ्राई करना चाहते हैं तो इट्स ओके। आप इसको सिंपली फ्रीज़ कर दें, और जब आपने इसको फ्राई करना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप इसको फ्रेश बनाएँ, फ्रेश खाएँ। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे बन के रेडी होते हैं। सो आपने गर्मा गर्म ऑयल के अंदर इसको ऐड करना है, और आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। जब आपको फ़ील हो कि ये पक गए हैं, इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप जो है ना इसको वो निकाल लें। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। और जैसे जैसे ये क्रिस्पी और क्रंची होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको हल्का सा चम्मच हिलाते रहें, और उसके बाद आप इसको किसी स्ट्रेनर में पहले निकाल लें, और फिर आप इसको टिश्यू पेपर में निकालें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लें। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, कोई मेहमान इंस्टेंट आ जाए तो आप बना सकते हैं। बहुत मज़े का स्नैक है, बिलीव मी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेसन वाली चिप्स रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी एंड क्रंची। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और उसके अंदर जब पकौड़े ना हो गरम गरम शाम की चाय के साथ तो मज़ा नहीं आता। सो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फूले फूले खस्ता आलू के पकौड़े लेकर आई हूँ, जो कि स्लाइटली डिफरेंट है बट सेम साइड काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप कैसे आलू के जो पकौड़े हैं बाहर से फूले, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बना सकते हैं। सो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप बेसन ले लेना है, जिसको आपने सबसे पहले अच्छे से छान लेना है।
छानने के बाद आपने यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है ना वो चावलों का आटा ऐड कर दूँगी। अगर चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी क्रश करके। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून आपके ने इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी टोटल। सबसे पहले आपने थोड़ा-सा ऐड कर लेना है, उसको मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको फ़ील हो कि ये थिक है, जैसे कि यहाँ पे थिक है, तो आपने इसके अंदर और बैटर के अंदर जो है वो पानी ऐड कर देना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका फ़ाइन सा आपने मिक्सचर बना के जो है ना वो रेडी कर लेना है। बस हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला बनाएँगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रहने देंगे। इतना अच्छे से रहने देंगे कि जो आलू है उस पे कोटिंग अच्छे से हो जाए। आलू जो है मैंने यहाँ पे डिफरेंट से काट के रेडी किया, मतलब कि हम जो है वो नॉर्मली राउंड शेप में कट करते हैं, मैंने लेकिन इसको लंबाई में गोल शेप दी और उसको कट किया है। इससे जो है थोड़े से बड़े बन के रेडी होंगे और थोड़े से डिफरेंट और अच्छे लगेंगे। इस तरह से आपने इसको पतला-पतला काट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, बस अच्छा पतला आपने इसको काट लेना है। जब आप आलूओं को काट लें ना तो अक्सर होता है कि हम लोग उसको जो है ना वो पानी के अंदर रख देते हैं, लेकिन आपने जब इसको बैटर में ऐड करना है ना उससे पहले आपने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी थोड़ा-सा रह गया आलूओं के अंदर, आपने इसको बैटर के अंदर ऐड किया तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपके आलूओं के अंदर से पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको बैटर के अंदर ऐड करना है, ऊपर-नीचे से इसको अच्छे से कोट कर लें और गरमा-गरम ऑयल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में आपने इसको तेज़ आँच पे पकाना है, यानी कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी जो आँच है ना वो मीडियम कर देनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, उससे ये होंगे कि इस पे कलर जल्दी से आ जाएगा और ये खस्ता नहीं बन के रेडी होंगे। सो मेक श्योर कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, तभी ये फूले-फूले और खस्ता बन के रेडी होंगे, क्रिस्पी बन के रेडी होंगे बाहर से और अंदर से सॉफ्ट फुल कुक्ड बन जाएँगे। सो जब आप आलूओं को ऑयल में ऐड कर दें तो जैसे-जैसे आप देखें कि इसका कलर चेंज हो रहा है तो आप इसको उलट-पुलट करके जो है ना इसकी दोनों साइड्स को पका लें। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में, तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये आलू अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। आप देखें जैसे-जैसे पक रहे हैं मैं इसकी साइड्स भी चेंज करती जा रही हूँ, जो पक गए हैं अच्छे से उसको मैं निकाल लूँगी स्ट्रेनर में और साथ ही साथ हम जो रिमेनिंग आलू रह जाएँगे उसको अच्छे से कोट करके ऑयल के अंदर ऐड करते जाएँगे। साथ-साथ निकालते जाएँ, साथ-साथ उलट-पुलट करते जाएँ और साथ-साथ ही रिमेनिंग आलू जो हैं वो ऑयल के अंदर डालते जाएँ, सो दैट आपका टाइम भी सेफ़ रहेगा और ये जल्दी से आपके जो पकोड़े हैं आलू के वो बन के रेडी हो जाएँगे। साथ में आप शाम की जो है वो चाय बना लें गरमा-गरम और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, या क्योंकि मुझे तो केचप ज़्यादा पसंद है तो मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। लेकिन जिन लोगों को ग्रीन चटनी भी पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं दही वाली चटनी के साथ, सो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो इसका मेन टिप ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, सो दैट ये जो है ना जल्दी से कुक हो जाएँगे और नरम रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बन के रेडी होंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब ऐसा-ऐसा करके हम सारे आलू जो हैं वो स्ट्रेनर में निकाल देंगे। फर्स्टली आप इसको किसी टिश्यू पेपर में निकाल दें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में ऑब्ज़र्व हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व करें और इसको एन्जॉय करें आप। बाहर से खस्ता, क्रंची एंड अंदर से सॉफ्ट आलू के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इस पे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।